हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं और वर्कशीट का जो टॉपिक है हमारे पास वो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत किया होगा, जिसमें आपने कुछ टर्म्स सीखी थी। उन्हीं टर्म्स को हम लोग पहले रिकॉल करेंगे और फिर जानेंगे कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहला टर्म है बच्चों हमारे पास वेरिएबल यानी कि चर। ये क्या होता है? दूसरा हम सीखेंगे कांस्टेंट यानी कि अचर क्या होता है, और तीसरा हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि विजीय व्यंजक क्या होता है। ये सब जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है। तो वेरिएबल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वेरिएबल कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? ऐसा टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई जेड अल्फाबेट से जिन्हें हम डिनोट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि रोहित के पास, कोई एक बच्चा है रोहित है, उसके पास कुछ टॉफीज है, तो कुछ टॉफीज है तो मुझे नहीं पता उसके पास कितनी टॉफीज है, तो मैं लेट कर लूंगा, मैं मानूंगा कि उसके पास कितनी टॉफीज है? एक्स टॉफीज है। तो क्या मुझे पता है कि एक्स कितना है? एक्स मुझे नहीं पता कितना है, तो ये जो एक्स होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। उस कुछ की जगह पे हमने क्या यूज किया? एक्स यूज किया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं रोहित को मैंने 5 और टॉफीज दी थी, जो 5 जो क्वांटिटी है वो हमें नोन है, हमें पता है कि 5 कितना होता है। तो जो 5 है ये फिक्स्ड वैल्यू है, जिसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट यानी कि अचर बोलेंगे। सबसे पहले वेरिएबल मैंने बताया आपको, चर यानी कि जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, which does not have a fixed value। ये भी लिख लिया, which does not have a fixed वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अल्फाबेट यानी कि एक्स वाई जेड, इस तरीके से अल्फाबेट जो होते हैं उससे हम डिनोट करते हैं। और अगर फिक्स्ड वैल्यू हो, जैसे कि हमने 5 की बात की, तो 5 हमें पता है कि कितना होता है। उसी तरीके से 10 की अगर बात करूं, 15 की बात करूं, ये नंबर्स की बात करूं, तो वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी निश्चित मान होता है, विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ऊपर क्या है? which does not have a fixed value, जिसका निश्चित मान नहीं होता है। और नीचे क्या है? कांस्टेंट अचर, जिसका फिक्स्ड मान होता है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, निश्चित मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर लिया मैंने, 5 10 8 15, इस तरह की जो वैल्यूज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं उसे समझते हैं। तो हमने लेट किया था कि रोहित के पास कुछ टॉफीज है, तो कुछ टॉफीज को मैंने किससे नोट कर रखा है? एक्स से नोट कर रखा है। अब मैंने बोला कि मैंने उसे 5 और टॉफीज दे दी, तो 5 और टॉफीज दे दी, क्या कर दिया? x + 5 दे दिया। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी कि विजीय व्यंजक कहते हैं। विजीय व्यंजक यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे और उनके बीच में कोई साइन होगा। साइन कैसा हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, इनटू हो सकता है, कोई सभी साइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस तरह का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं x - 5, ये भी क्या है? एक विजीय व्यंजक है। फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूं 3x + में y + 9, इस तरीके से मैंने एक्सप्रेशन लिखा, तो ये भी क्या है? एक विजीय व्यंजक है। और ये कैसा विजीय व्यंजक है? जिसमें हमारे पास 2 अचर हैं, यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं। और वो 2 वेरिएबल्स कौन से बच्चों हमारे पास? एक x है और दूसरा क्या है? y है। कांस्टेंट की बात करो तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 9 है। ये जो 3 है ये भी कांस्टेंट ही है, पर इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं इसे। होप आपको समझ में आया हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तब तक आप इसे नोट करें। चलो बच्चों, बात करते हैं अब पॉलिनोमियल की। अभी हमने सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे और उनके बीच कोई भी ऑपरेशंस हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, उसमें एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी थी। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल बच्चों वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा विजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घातांक है,
चर की जो घातांक यानी कि घात है वो क्या होनी चाहिए, बस एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है मैं कैसे चेक करूंगा, हमें बस ये देखना है कि इस पॉलिनोमियल में बच्चों जो भी वेरिएबल है, जो भी चर है, उसकी पावर क्या है वो सबको देखना है। तो इसकी पावर क्या है 3 एक होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। 2 x की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है यानी कि पूर्ण संख्या है। x की पावर क्या है 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है। क्योंकि यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल है, उन सभी की पावर क्या है बच्चों, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल आपको समझना होगा कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। उसी तरीके से सेकेंड पॉलिनोमियल हमने लिखा है टी स्क्वायर प्लस में 8। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेरिएबल कौन सा है, टी है। टी की पावर कितनी है 2 भी एक होल नंबर है। होल नंबर आप सभी को पता होगा क्या होता है, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर क्या होते हैं हमारे पास, होल नंबर। यहाँ पर लिख भी देता हूँ 0 1 2 3 4 5 जो इंफिनिटी तक चलते जाते हैं, माइनस में नहीं होने चाहिए, अपॉन में नहीं होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होने चाहिए, उन नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर क्या है, चर की पावर एक होल नंबर है, इसीलिए ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। सेम टू सेम बच्चों जो तीसरा हमने लिखा है 3y² प्लस में 5y प्लस 7, तो y की पावर कितनी है, हमें बस वेरिएबल की पावर देखनी, तो y की पावर 2 y की पावर 1, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो होप आप लोगों को समझ में आया हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आप इसे नोट करें। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो नोट करने के लिए, ताकि उन चीजों का बाद में नोट कर सकें। ये जो क्वेश्चंस है आपके वर्कशीट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये जानते हैं, सबसे पहला वाला टर्म हमें दिख रखा है कि √x प्लस में 2, तो बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में आपने रूट वाले टर्म को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिखूं, पावर की फॉर्म में लिखूं, तो ये आ जाएगा बच्चों x की पावर 1/2। आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, हमने यही पढ़ा था nth रूट के बारे में, जहां पर रूट वाले टर्म अगर दे रखे हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2 और प्लस में 2 है हमारे पास है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर आपको क्या दिख रही है, वेरिएबल की पावर हमें फ्रैक्शन में दिख रही है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से बात करते हैं बच्चों सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पर हमें देखा है √3x² माइनस का 2x। तो कुछ बच्चे तो क्या बोल देंगे, इसको भी एक पॉलिनोमियल नहीं बोल देंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि √3 दे रखा है। तो बच्चों हम फिर बता रहा हूँ कि हमें बस एक वेरिएबल को देखना है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल को देखना है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x² है, तो x² स्क्वायर है यानी कि होल नंबर, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, और उसकी पावर क्या है 1 है, तो ये भी एक होल नंबर है, यानी कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस √3 की वजह से आप कैंसिल मत कर देना कि पॉलिनोमियल नहीं है, √3 एक नंबर है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। सेम टू सेम यहाँ पर 1 माइनस √2x दे रखा है, x क्या है, रूट के बाहर है, यानी कि x की पावर 1 है, तो ये भी क्या है बच्चों, एक पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ 0 की बात करें तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कुछ ना लिखूं तो x की पावर 0 है। आपको पता होगा कि x की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो मैं ये बोलूंगा कि वेरिएबल की पावर यहाँ पर भी क्या है, एक होल नंबर है, और इसे हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, 0 पॉलिनोमियल। उसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, अच्छा इस तरीके से था, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है t² प्लस में 5t माइनस का 1। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, t है, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो होल नंबर है, यानी कि ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है, 8 है, तो 8 क्या है, वेरिएबल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि x की पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 तो है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। हालांकि आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि x की पावर 0 है, तो ये भी क्या है, एक होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए भी ये क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हुआ है
पॉलिनोमियल, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें मतलब हमारे पास वेरिएबल नहीं होते। सेम 6 की बात करते हैं, t माइनस 4 अपॉन में t, तो ये अपॉन में t लिखा हुआ है, अगर इसे हम लोग थोड़े से अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूँ, t इसके भी अपॉन में है, इसके भी अपॉन में है, तो मैं लिखूंगा t अपॉन में t माइनस 4 अपॉन में t, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, t और t कैंसिल, तो ये बच गया 1 माइनस 4, और अपॉन वाले टर्म पिछली वर्कशीट में हमने ये भी सीखा था कि अपॉन वाले टर्म को अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, सॉरी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर इसकी 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो हमने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, 1 माइनस 4t की पावर -1, और 4t की पावर -1 आ रहा है, -1 एक होल नंबर नहीं है तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरीके से लास्ट वाला आप आसानी से बता सकते हो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि y की पावर क्या दे रखी है बच्चों, 1/2 दे रखी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। बच्चों अगर यहाँ पे कराया हुआ चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप बच्चों ये क्वेश्चन आपके वर्कशीट में दे रखे हैं, इन्हें करते हैं। और एक और चीज बच्चों, अगर आप लोगों को यहाँ पर कराया हुआ समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, तो आप इन चीज़ों को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सके और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस लेते आएंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन दे रखे बच्चों, x² प्लस में y प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हिंदी में बता देता हूं आपको कि ये पॉलिनोमियल दे रखा है इन वन वेरिएबल, एक चर में ये क्या एक चर वाला बहुपद दे रखा है या नहीं दे रखा है, ये पूछ रखा है। आपको टिक मार्क करना है कि सही है फिर गलत है। तो आपको दिख रहा है कि पॉलिनोमियल तो है ही, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो x की पावर क्या है 2 है, y की पावर क्या है 1 है, तो पॉलिनोमियल तो है ही, यानी कि बहुपद है। पर क्या यहाँ पर वन वेरिएबल है, यानी कि एक चर है या फिर दो चर है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों यहाँ पर दो चर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इज वन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर वाला बहुपद है, तो बिल्कुल नहीं है। ये कितने चर वाला बहुपद है, ये दो चर वाला बहुपद है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों बोल रखा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2, किसी भी पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म हो सकते हैं, ये बोल रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी पॉलिनोमियल में 3 भी टर्म होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से लिखूं 3x प्लस में 4x² प्लस में 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर कितने टर्म्स हमें दिख रहे हैं, यानी कि कितने पद हमें दिख रहे हैं, 3 पद, 1, 2 और 3 पद। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। यहाँ पर भी कि ये कह रहा है कि 2 टर्म होने चाहिए, सिर्फ 2 टर्म होते हैं, बिल्कुल 2 टर्म नहीं होते हैं। 0 इज ए पॉलिनोमियल, तो ये बिल्कुल हमने सीखा था, 0 एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, 0 भी एक पॉलिनोमियल है। लास्ट वाला टर्म बोल रखा है बच्चों x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल, तो x प्लस 1/x क्या एक पॉलिनोमियल है, आप बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, पर यहाँ पर अपॉन में है x, इस x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगी। इसको इस तरीके से लिखेंगे x प्लस x की पावर -1, और क्योंकि वेरिएबल की पावर माइनस आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विजय व्यंजक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कब होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी विजय व्यंजक को बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। वो आप लोगों को सारा समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।